Assalamu alaikum dear students. Today we are going to have the continuation of the topic prepositions. इससे पहले हमने ऐसे situations पढ़े हैं जिसमें हम ने कंट्रास्ट मेथोडोलॉजी के ज़रिए से prepositions को पढ़ लिया और हमने ये डिस्कस कर लिया कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम और ऑफ में क्या फ़र्क है, बाय और विद में क्या फ़र्क है. आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ये इन, ऑन और एट पे. इस पे हम अलहदा से डिस्कशन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इन, ऑन और एट से आपके पास प्रीपोजिशंस, ये प्रीपोजिशंस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं. इन, ऑन और एट, इनको हम यूज़ करते हैं जनरल चीज़ों के लिए, जो चीज़ें बड़ी होती हैं. फिर इसको हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए और फिर इसको हम यूज़ करते हैं मोर स्पेसिफिक के लिए. या अगर आप इसको इस तरह ले लेके अगर हम किसी सबसे बड़े चीज़ की या टाइम की बात कर रही हैं तो उसके लिए इन आएगा. अगर हम दरमियाना चीज़ या टाइम या प्लेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ऑन आएगा. और अगर हम सबसे ज़्यादा छोटे प्लेस या टाइम की बात कर रहे हैं तो फिर उसके लिए एट आएगा. हमारे पास इस साइड पर हम लिख देते हैं टाइम और इस साइड पर हमारे पास आ जाएगा प्लेस. तो अगर हमारे पास आ जाए कॉन्टिनेंट, हमारे पास आ जाए कंट्री, हमारे पास आ जाए प्रोविंस, हमारे पास आ जाए कोई सिटी या कोई विलेज, तो उसके लिए हम इन लगाते हैं. अगर हमारे पास कोई स्ट्रीट आ जाए या हमारे पास कोई एवेन्यू आ जाए तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं. और अगर हमारे पास फुल एड्रेस आ जाए या एक स्पेसिफिक लोकेशन आ जाए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए जो है वो एट यूज़ करेंगे. इसी तरह टाइम की हम बात करते हैं कि अगर हम सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हम डिकेड की बात कर रहे हैं, हम ईयर की बात कर रहे हैं और हम मंथ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इन लगाते हैं. अगर हमारे पास डे आ जाए डे या हमारे पास डेट आ जाए तो उसके लिए ऑन लगाते हैं. और अगर हमारे पास आवर आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एट लगाते हैं. अब अगर आप इन प्रीपोजिशंस पे फोकस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम जो है वो सेंचुरी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सबसे बड़ा टाइम होता है. उससे दरमियाना टाइम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो डे है. और जो हमारे पास सबसे छोटा टाइम है दैट इज आवर. तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए जो है वो एट यूज करेंगे. अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एमसीक्यूज आ जाएं, आई लिव डैश पाकिस्तान, और हमारे पास आ जाए इन, ऑन और एट. आई लिव डैश पाकिस्तान और हमारे पास आ जाए इन, ऑन और एट. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए जो है वो पाकिस्तान हमारे पास एक कंट्री है और कंट्री के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं. इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि इब्राहिम हैज़ सुसाइडेड डैश पेशावर. अब इब्राहिम ने जो है वो खुदकुशी की है, सही है, क्योंकि अगर एक बंदा अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो क्या होगा, वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगा. तो उस पर काम बहुत ज़्यादा था ही नहीं, लेकिन वो मेंटली इतने ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व थे कि उसने ये सोचा कि मेरे ऊपर तो काम बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसने खुदकुशी की. अब हमारे पास पेशावर क्या है, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो एक सिटी है. तो सिटी के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम जो है वो यूज़ करते हैं इन. इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि QCA इज़ लोकेटेड डैश फॉर एग्जाम्पल खानिया स्ट्रीट, तो अगर हमारे पास स्ट्रीट या एवेन्यू आ जाए, स्ट्रीट हमारे पास जो है वो आप जानते हैं एवेन्यू और स्ट्रीट में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि एवेन्यू में आपके पास दोनों साइड पर जो है वो उस स्ट्रीट में ट्रीज़ होते हैं. अगर दोनों साइड पर आपके पास ट्रीज़ नहीं है तो फिर आपके पास ये स्ट्रीट होगा, और अगर दोनों साइड पर आपके पास ट्रीज़ हैं तो फिर ये आपके पास बन जाएगा एवेन्यू. तो हमारे पास यहाँ पर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम QCA के लोकेशन को डिजिग्नेट कर रहे हैं. QCA कौन से स्ट्रीट में है, खानिया स्ट्रीट में है.
तो हमारे पास जब स्ट्रीट का नेम आता है हम उसके साथ क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं। इसी तरह अगर मैं इस तरह कहूं कि QCA इज लोकेटेड डैश 52B स्ट्रीट 5 फेज 7, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है वो फुल एड्रेस को मेंशन कर रहे हैं। तो जिस तरह इब्राहिम जो है वो हमेशा फुल एड्रेस पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पर हम फुल एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास फुल एड्रेस आएगा तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, 8 लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर भी हमने स्ट्रीट की बात की, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये इस तरह होता कि QCA इज लोकेटेड डैश स्ट्रीट 5, तो फिर हम इसके साथ क्या करते हैं, फिर हम उसके साथ लगाते हैं ऑन स्ट्रीट 5, क्योंकि स्ट्रीट के साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ ऑन लगाते हैं। लेकिन अगर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट को मेंशन नहीं कर रहे बल्कि इसके साथ फुल एड्रेस को मेंशन कर रहे हैं, तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे, फिर हम उसके साथ 8 लगाएंगे। तो अगर आप इन MCQs पे फोकस करते हैं तो हमारे पास कंट्री का नेम आया और सिटी का नेम आया तो हमने उसके साथ N लगाया। फिर उसके बाद जब हमारे पास स्ट्रीट का नेम आया तो हमने उसके साथ ऑन लगा लिया, और जब हमने फुल एड्रेस को मेंशन कर लिया तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद जो है वो 8 लगा लिया। अच्छा, यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट MCQs है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि द प्लेन स्टॉप्ड डैश पिशावर डैश पाकिस्तान, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, फोकस करें ताकि इसमें आप लोगों के लिए कोई भी कंफ्यूजन ना हो। द प्लेन स्टॉप्ड डैश पिशावर डैश पाकिस्तान। देखिए ये आपके पास पाकिस्तान हुआ, ठीक है, ये आपके पास बड़ा प्लेस हुआ। इस बड़े प्लेस के अंदर हमने एक छोटा प्लेस मेंशन किया। ये पिशावर क्या है, ये पाकिस्तान के अंदर है कि नहीं, और ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया है, पाकिस्तान बन गया है। कहने का मतलब ये है कि हमने एक बड़े जगह को मेंशन कर लिया और फिर उसी बड़े जगह के अंदर हमारे पास जो छोटी जगह है हमने उसको मेंशन कर लिया। तो अगर हम किसी बड़े जगह को मेंशन करते हैं तो हम उसके लिए लगाते हैं N, और अगर उसी बड़े जगह में हम छोटी जगह को मेंशन करते हैं तो फिर हम उसके साथ लगाते हैं 8। तो हमारे पास आ जाएगा कि द प्लेन स्टॉप्ड एट पिशावर इन पाकिस्तान। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो यही कहा कि पिशावर हमारे पास सिटी है तो हम तो उसके साथ N लगाएंगे। जी बिल्कुल, हमने ये बात की थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिचुएशन डिफरेंट आ रही है। अगर MCQs इस तरह आ जाएं कि ही कॉल्ड a meeting dash QCA dash Peshawar, he called a meeting dash QCA dash Peshawar। अब आपके पास ये बन गया है QCA आपके पास ये आपके पास बन गया पिशावर आपके पास बड़ी जगह है। इस बड़ी जगह में आपके पास छोटी जगह कौन सी है, ये आपके पास है QCA। तो ये जो QCA ये हमारे पास है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये पिशावर में लोकेटेड है। तो जिस तरह मैंने पहले आपको ये डिफाइन कर लिया है कि जब हमारे पास बड़ी जगह आएगी तो हम उसके लिए N लगाएंगे, और उसी बड़ी जगह के अंदर हमारे पास जो छोटी जगह आया है तो हम उसके साथ लगाएंगे 8। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि ही कॉल्ड ए मीटिंग एट QCA इन पिशावर। तो आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि अगर आपके पास जो है वो ये जो पॉइंट है आप इसको अप्लाई ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर आप किसी बड़ी जगह के अंदर किसी छोटी जगह को मेंशन करेंगे तो ये ज़रूरी है कि आप उसके लिए क्या लगाएंगे, आप उसके लिए जो है वो बड़ी जगह के लिए N और छोटी जगह के लिए जो है वो 8 लगाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आते हैं टाइम की तरफ। सही है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि वी आर लिविंग डैश 21st सेंचुरी। अब सेंचुरी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सबसे बड़ा टाइम है। तो हमारे पास जब बड़ा टाइम आता है हम उसके साथ क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। सो वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। इस तरह अगर मैं कहूँ कि बिलाल विल कंप्लीट पास्ट पेपर्स डैश 1 ईयर। तो 1 ईयर हमारे पास क्या, हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो है वो बड़ा टाइम है। और जब हमारे पास बड़ा टाइम आता है हम उसके साथ क्या करते हैं,
हम उसके साथ जो है वो इन लगाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो उससे दरमियाना टाइम आ जाए, जिस तरह हमारे पास है डे और डेट, तो मैं कहूँगा कि ही विल कम हेयर डैश संडे। अब संडे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो दरमियाना टाइम आप इसे कह सकते हैं, सही है। तो इस वजह से इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा ऑन। ही विल कम हियर ऑन संडे। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि आई विल इन्फॉर्म देम डैश 10th सितंबर, 10th सितंबर, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो है वो डेट आया है, तो डेट के साथ हम क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं। या इस तरह मैं कहता हूं कि माई बर्थडे इज डैश 1st सितंबर। तो हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेट आया है, और हमारे पास जब डेट आता है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसके साथ लगाएंगे ऑन। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा टाइम बन गया, ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया, ये हमारे पास जो है वो मिडिल टाइम बन गया है। और इससे हमारे पास जो सबसे छोटा टाइम है, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर। हम जब घंटे की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ही विल कंप्लीट इट डैश 10 o'clock। तो 10 o'clock हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो सबसे छोटा टाइम है। इस वजह से हम इसके साथ क्या करेंगे, हम इसके साथ 8 लगाएंगे। तो मैं कहूँगा कि ही विल कंप्लीट इट एट 10 o'clock। तो जब सबसे बड़ा टाइम उसके लिए इन, जो दरमियाना टाइम उसके लिए ऑन, और जो सबसे छोटा टाइम है उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए जो है वो 8 आएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ आपकी जो है वो अटेंशन चाहते हैं। हमने कहा इमरान मीट्स हिज फ्रेंड्स डैश संडे। इमरान मीट्स हिज फ्रेंड्स डैश संडे, और दूसरा आ जाएगा इमरान मीट्स हिज फ्रेंड्स एवरी संडे। हमारे पास है कि इमरान मीट्स हिज फ्रेंड्स डैश संडे एंड इमरान मीट्स हिज फ्रेंड्स डैश एवरी संडे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, आप देखिए हमारे पास जो है वो डे आया है, तो डे से पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि इमरान मीट्स हिज फ्रेंड्स ऑन संडे। दूसरे एमसीक्यूज में क्या आएगा, एक ये एमसीक्यूज आप लोग के पास पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहा है। याद रखिए कि अगर डे के नेम से पहले डे आपके पास आया है, उसके नाम से पहले आपके पास वर्ड आ जाए ईच, आपके पास आ जाए एवरी, आपके पास आ जाए नेक्स्ट, आपके पास आ जाए लास्ट, आपके पास आ जाए कमिंग, आपके पास आ जाए प्रीवियस, तो फिर याद रखिए कि उस डे के नेम से पहले आप जीरो प्रीपोजिशन लगाएंगे। जीरो प्रीपोजिशन का मतलब ये कि आप उससे पहले किसी किस्म का प्रीपोजिशन जो है वो नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से ये एमसीक्यूज इसी तरह ठीक होगा कि इमरान मीट्स हिज फ्रेंड्स एवरी संडे। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इमरान मीट्स हिज फ्रेंड्स ऑन एवरी संडे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास गलत बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आई डिस्कस्ड इट डैश मंडे, आई डिस्कस्ड इट प्रीवियस मंडे, आई डिस्कस्ड इट डैश मंडे एंड आई डिस्कस्ड इट प्रीवियस मंडे। तो हमारे पास मंडे आया है, डे का नेम है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ऑन लगाएंगे। दूसरे में हमारे पास जो है वो प्रीवियस आया है, तो हमने ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास अगर किसी डे का नेम आ जाए और उससे पहले हमारे पास कोई भी इनमें से वर्ड्स आया हो, तो फिर हम उसके साथ जीरो प्रीपोजिशन लगाएंगे। इस वजह से मैं कहूँगा कि आई डिस्कस्ड इट ऑन मंडे एंड आई डिस्कस्ड इट प्रीवियस मंडे। अगर मैं कहूँ कि आई डिस्कस्ड इट ऑन प्रीवियस मंडे, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास गलत बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक प्रीपोजिशंस। आप लोग ये मुख्तलिफ एंगल से जो है वो कवर हो गए। प्रीपोजिशन में हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है दैट इज प्रीपोजिशंस इन पैरेलल फॉर्म। प्रीपोजिशंस इन पैरेलल फॉर्म।
he comes here dash Sunday and dash Monday. We tried to solve the issue dash June and dash July. He was amazed dash and annoyed dash the situation. She was staring dash and looking dash me. अब जी पॉइंट को देखिए, हमारे पास जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन ये हमारे पास नाउन से पहले आता है। हमारे पास जो प्रीपोजिशन होता है ये नाउन से पहले आता है, और ये जो प्रीपोजिशन होता है ये वर्ब के बाद आता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास नाउन आया है तो आपके पास जो प्रीपोजिशन आएगा वो इस नाउन से पहले आएगा, और अगर आपके पास वर्ब आया है और आप प्रीपोजिशन को यूज कर रहे हैं तो आप उसको उस वर्ब के बाद यूज करेंगे। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पर आया है डे, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आया है, डे आया है। तो वैसे तो जनरल रूल के मुताबिक ये क्या होना चाहिए कि ही कम्स हियर ऑन संडे एंड ऑन मंडे, क्योंकि हमारे पास जब भी डे का नेम आता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम ऑन लगाते हैं। अगर हमारे पास डे का नेम आता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं। अब अगर यहाँ पर हम फोकस करते हैं तो संडे से पहले भी ऑन आ रहा है और मंडे से पहले भी हमारे पास क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास टू नाउन्स आए हैं और उन दोनों नाउन से पहले हमारे पास सेम प्रीपोजिशन आया है। तो जब आपके पास टू नाउन्स आ जाए और उन दोनों नाउन से पहले आपके पास सेम प्रीपोजिशन आ जाए, या आपके पास टू वर्ब्स आ जाए और उन दोनों वर्ब्स के बाद आपके पास सेम प्रीपोजिशन आ जाए, तो इस रूल को हम कहते हैं प्रीपोजिशन इन पैरेलल फॉर्म। फिर से सुने, अगर आपके पास जो है वो टू नाउन्स आए हैं और उन दोनों नाउन से पहले आपके पास सेम प्रीपोजिशन आया है, या आपके पास टू वर्ब्स आए हैं और उन दोनों वर्ब्स के बाद आपके पास सेम प्रीपोजिशन आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन इन पैरेलल फॉर्म। तो इस पैरेलल फॉर्म के लिए फिर हमारे पास रूल क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट है। अब देखिए, यहाँ पर संडे से पहले क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है। यहाँ पर मंडे से पहले क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नाउन से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, सेम प्रीपोजिशन आ रहा है। अब पॉइंट को सुने, अगर आपके पास टू नाउन्स आ जाए और उन दोनों नाउन से पहले आपके पास सेम प्रीपोजिशन आता है, तो फिर रूल ये है कि आप पहले नाउन के साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे लेकिन दूसरे नाउन के साथ आप प्रीपोजिशन को यूज नहीं करेंगे। तो इस वजह से अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह लिखता हूं कि ही कम्स हियर ऑन संडे एंड ऑन मंडे, तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत होगा, बल्कि इसका आंसर ठीक इस तरह से होगा कि ही कम्स हियर ऑन संडे एंड मंडे। तो जो दूसरा हमारे पास नाउन था, हमने इसके साथ क्या कर लिया, हमने इसके साथ जो है वो प्रीपोजिशन लगाया, जबकि दूसरे नाउन के साथ हमने प्रीपोजिशन नहीं लगाया। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ नाउन प्लस नाउन और हमारे पास आ रहा हो सेम प्रीपोजिशन, तो फर्स्ट वन के साथ प्रीपोजिशन आएगा जबकि दूसरे के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगर हमारे पास टू नाउन्स आ जाएं, उन दोनों नाउन्स के साथ आपके पास सेम प्रीपोजिशन आ रहा हो, तो फर्स्ट नाउन के साथ प्रीपोजिशन आएगा जबकि सेकंड नाउन के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अच्छा, वी ट्राइड टू सॉल्व द इशू डैश जून एंड डैश जुलाई। वही वाला पॉइंट है, जून हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मंथ है, ये हमारे पास बड़ा टाइम है, तो इससे पहले आएगा इन और इन। सो वी ट्राइड टू सॉल्व द इशू इन जून एंड इन जुलाई। दोनों नाउन से पहले हमारे पास सेम प्रीपोजिशन आ रहा है जी, हाँ, दोनों नाउन से पहले हमारे पास सेम प्रीपोजिशन आ रहा है। तो इस सेंटेंस को हम ठीक किस तरह लिखेंगे, हाँ जी, इस सेंटेंस को हम ठीक इस तरह से लिखेंगे कि वी ट्राइड टू सॉल्व द इशू इन जून एंड जुलाई। दूसरे नाउन के साथ हमने क्या करना है, दूसरे नाउन के साथ हमारा जो प्रीपोजिशन आया है
हमने इसको रिमूव करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ही वॉज अमेज्ड एट एंड annoyed at the situation। ही वॉज अमेज्ड एट एंड annoyed at the situation। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आए हैं, यहाँ पर हमारे पास अमेज्ड एक वर्ब है, जबकि annoyed हमारे पास जो है वो दूसरा वर्ब है। तो annoyed के बाद भी एट आ रहा है और अमेज्ड के बाद भी एट आ रहा है। अब जिस तरह वहाँ पर दोनों नाउन से पहले सेम प्रीपोजिशन आ रहा था, यहाँ पर दोनों वर्ब के बाद आपके पास क्या आ रहा है, सेम प्रीपोजिशन आ रहा है। तो अगर आपके पास टू वर्ब्स आ जाए और उन दोनों वर्ब्स के बाद आपके पास सेम प्रीपोजिशन आता है, तो नाउन में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट के साथ लगा रहे थे, सेकंड के साथ नहीं लगा रहे थे। यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, हम फर्स्ट के साथ नहीं लगाएंगे बल्कि सेकंड के साथ लगाएंगे। तो ये इस तरह होगा कि फर्स्ट वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, जबकि सेकंड वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आएगा। तो इस सेंटेंस को अगर हम ठीक लिखेंगे तो ये इस तरह होगा कि ही वॉज अमेज्ड एंड annoyed एट द सिचुएशन। तो होपफुली पॉइंट आपको जो है वो समझ आ रहा है कि जब टू नाउन्स और सेम प्रीपोजिशन तो फर्स्ट के साथ आता है, सेकंड के साथ नहीं आता। अगर टू वर्ब्स और दोनों वर्ब्स के साथ सेम प्रीपोजिशन, तो दोनों वर्ब्स के बाद सेम प्रीपोजिशन, तो फिर फर्स्ट वन के साथ नहीं आता और सेकंड वन के साथ आता है, तो हम इसके अपोजिट चाहते हैं। अच्छा देखिए, शी वॉज स्टेयरिंग एट एंड लुकिंग एट मी। शी वॉज स्टेयरिंग एट एंड लुकिंग एट मी, तो क्या आएगा, स्टेयरिंग के बाद भी एट आ रहा है, लुकिंग के बाद भी एट आ रहा है। स्टेयरिंग भी हमारे पास वर्ब है और लुकिंग भी हमारे पास वर्ब है। तो रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड नाउन के साथ लगाएंगे, वर्ब के साथ लगाएंगे, जबकि फर्स्ट के साथ नहीं लगाएंगे। अगर सेंटेंस इस तरह आ जाए कि ही कम्स हेयर डैश संडे डैश जून, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास संडे भी नाउन है और जून भी हमारे पास नाउन है। संडे से पहले आएगा ऑन और जून से पहले आएगा इन। तो अब हम क्या करेंगे, क्या इसमें से हम किसी किस्म के प्रीपोजिशन को ओमिट करेंगे? तो नहीं भाई, यहाँ पर हम प्रीपोजिशन को क्यों ओमिट करेंगे। ये प्रीपोजिशन इन पैरेलल फॉर्म तो हमारे पास तब यूटिलाइज होता है जब हमारे पास जो टू नाउन्स होते हैं वो क्या है, वो हमारे पास जो है वो सेम हो। यहाँ पर एक हमारे पास है ऑन और दूसरा हमारे पास है इन। तो अगर दोनों डिफरेंट प्रीपोजिशंस हैं तो फिर हम किस तरह जो है वो इनको रिमूव करेंगे। बल्कि ये रूल हमारे पास तब अप्लाई होता है जब हमारे पास दोनों प्रीपोजिशंस क्या हो, वो सेम आ रहे हो। इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं कि ही वॉज, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि सेटिस्फाइड डैश the event, but later on annoyed dash the reaction of the public। तो satisfied हमारे पास वर्ब है, annoyed भी हमारे पास वर्ब है। satisfied के बाद with आता है, annoyed के बाद at आता है। तो हमारा पॉइंट ये बन गया है कि जब हमारे पास टू वर्ब्स आते हैं और उन दोनों वर्ब्स के बाद हमारे पास सेम प्रीपोजिशन डिफरेंट प्रीपोजिशंस आते हैं, तो फिर हम उसको ओमिट नहीं कर सकते हैं। हम इसको सिर्फ और सिर्फ तब ही ओमिट करेंगे जब ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास जो है वो सेम होंगे। तो इस टॉपिक के साथ हमारे जो प्रीपोजिशंस है वो ख़त्म हो गए हैं। होपफुली अब इसके बाद आप लोग के लिए प्रीपोजिशन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हमारे पास प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, फिर हमने स्टैटिक और डायनेमिक प्रीपोजिशन की बात की, फिर हमने 50 to 70 ऐसे MCQs कर लिए जो कि आप लोगों के पास पेपर्स में आए हैं, और वहाँ पर हम 2 MCQs को 2 प्रीपोजिशंस को आपस में जो है वो कंपेयर करते थे और उनकी जो आपस में कंट्रास्ट है उस पर बात करते थे। फिर नेक्स्ट हमने जो बात की वो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया, इन ऑन और एट के जो डायग्राम है उस पर हमने बात की, और लास्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस किया दैट वाज प्रीपोजिशंस इन पैरेलल फॉर्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है, दैट इज टेंसेस। उस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।